Socrates. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुकरात यूनान में रहता था। एज ए बॉय ही वाज अगली। एक छोटे बच्चे के रूप में वह बहुत ही भद्दा दिखाई देता था। अंडर साइज, छोटे कद का था। एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उसकी नाक भी चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थीं। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उसके पिता एक गरीब पत्थर तोड़ने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैवली ड्रेस, इसलिए वह हमेशा गंदे कपड़ों में दिखाई देता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह वह भी स्कूल गया। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिमनास्टिक। जहाँ पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो उसको शिक्षा दी जाती थी वो संगीत और व्यायाम की थी। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। उसने कुछ साइंस और मैथ के बारे में भी पढ़ा था, यानी विज्ञान और गणित के विषय में भी पढ़ा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा सा सितारों के बारे में भी पढ़ा उसने। वट नॉट नियरली सो मच, सितारों को नक्षत्र भी कहते हैं। वट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, लेकिन उतना नहीं जितना आज के बच्चे इतिहास और भूगोल को सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लान फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड। यह विचित्र प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी, चेहरा सपाट था, बहुत ही सोचने वाला बालक था, सोचता रहता था। ही बाज्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह पूरे समय अपने साथियों को देखता। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हो पाती थी जिनको उसके ध्यान से हटा पाया जा सके। अर्थात वह सभी चीज़ों को बड़ी गंभीरतापूर्वक लेता था, और उसके मित्र क्या कर रहे हैं, उसके साथी क्या कर रहे हैं, कैसे कोई काम कर रहे हैं, इन सब पर वह विशेष ध्यान दिया करता था। यद्यपि वह अधिक सुंदर नहीं था, लेकिन हाँ भद्दा जरूर था। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास ना तो अच्छा घर था, ना अच्छा फर्नीचर था, बड़ा सा घर भी नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजीशन। ना तो उसे सुंदर वस्तुओं की आवश्यकता थी और ना ही वह संपत्ति की इच्छा रखता था। एज ही ग्रू ओल्डर ही began टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसने अपने शारीरिक आराम के विषय में सोचना भी बहुत कम कर दिया। ही कंफर्ट एंड प्लेजर, यानी सुख और आराम के विषय में सोचना उसने कम कर दिया। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, और उसने अपना पूरा ध्यान उन चीज़ों पर लगा रखा था जो अच्छी थी, सम्मानजनक थी और न्यायोचित थी। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक टू पीपल। सुकरात पैदल ही जाता गलियों में और लोगों से मिलता। द एथियंस began to look for his familiar figure in the street and to say to their friends, yes, that is Socrates. वह उन सभी लोगों से बात करता था जो उससे मिलने की या बात करने के इच्छुक होते थे। तो यूनान निवासी जब उसको गलियों में देखते तो पहचान जाते, और पहचान कर अपने मित्रों से कहते, हाँ देखो वो सुकरात है, आओ और हम उससे बात करते हैं। कम एलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ और उससे बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही वांडर्ड अलोंग द रोड्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस। वह गलियों में जाता, बाज़ारों में जाता, टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करता, हु केयर टू ग्रीट हिम, उससे जो उससे बात करने की इच्छा रखता। हिज लिसनर्स वेयर ऑफ्टन कन्फ्यूज, उसके श्रोता जब कभी भी भ्रमित हो जाते थे तो आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, तो वे उससे आकर कर अपनी वार्ता रखते और अपने प्रश्नों के उत्तर पाते। सुकरात टोल्ड हिज कंट्री मैन दैट एवरी वन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में सोचना सीखना चाहिए, सो दैट बाई यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। इसका कारण ये था जिससे उन्हें पता चल सके कि क्या सत्य है और क्या सुंदर है। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज पपल्स एंड हिज अदर फॉलोवर्स, उसने सभी से कहा, चाहे उसके शिष्य हों और चाहे उसके अनुसरण करने वाले हों, दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ऑन माइंड। उसने कहा कि यह तभी घटित हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को इसके लिए
व्यवस्थित कर ले, तैयार कर ले, टू सी व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यह देखने के लिए कि क्या सही है और क्या उचित है। ही बिलीव दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग वुड हेल्प दैम डू दिस, और उसका ऐसा विश्वास था कि एक दूसरे से प्रश्न पूछने से इसका हल निकल सकता है, इससे लोगों को सहायता हो सकती है। एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन ओपन स्ट्रीट, इसीलिए वह सभी से खुली सड़कों पर बात करता था। वैन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन, जब सुकरात एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया, हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड, तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मैनी रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम, बहुत से धनी लोगों ने अपने घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। फॉर पीपल फेड ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, अपने घर पर मेहमान बनाने में सुकरात को मेहमान बनाने में लोग अपना सम्मान समझते थे। बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम, बहुत बड़ी संख्या में उसके बहुत से विशेष शिष्य उसके साथ रहते थे। एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी वह जाता था उसके शिष्य उसके साथ जाते थे। अमॉन्ग दैम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन्हीं में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम प्लेटो था। हु ट्रीजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड, उसने उन सभी बातों को लिख कर रख लिया था जो भी कुछ सुकरात अपने मुंह से बोलता था। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और बाद के वर्षों में वह भी एक ऐसे ही अध्यापक के रूप में फेमस हुआ जैसे कि सुकरात स्वयं था।